दोस्तों भारत ये मैच हारने ही वाला था, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी और धोनी के स्टाइल में छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि आपको अक्षर पटेल और जडेजा में से कौन बेहतर ऑलराउंडर लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर दूसरा वनडे मैच हुआ, जो पहले वनडे की ही तरह बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा। वेस्ट इंडीज ने इस बार फिर से टॉस जीता, लेकिन इस बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को पहले गेंदबाजी मिली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सलामी जोड़ी को बहुत जल्द तोड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज सेट थे, लेकिन दीपक हुड्डा ने मायर्स को 39 रनों पर चलता किया। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला चल गया, जिसमें ब्रूक 35 रन पर और ब्रेंडन किंग 0 पर ही आउट हो गए थे। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से होप मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने शानदार 115 रन बनाए। उसके बाद कप्तान निकोलस पूरन ने भी 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने भारत को 312 रनों का लक्ष्य दिया, जो आसान नहीं था। इतने बड़े स्कोर को चेस करने के लिए भारत को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। भारत की पहली पारी शुरू हुई और मैदान पर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों से काफी उम्मीद थी। धवन ने पिछले मैच में 97 रनों की पारी खेली थी, वहीं गिल ने भी शानदार 64 रन बनाए थे। लेकिन इस बार शिखर धवन ने धीमी शुरुआत करी, जो उन पर ही भारी पड़ गई। उन्होंने 31 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए और आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर भारत की पारी को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी 43 के स्कोर पर आउट हो गए। दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने की वजह से भारतीय टीम मुश्किल में दिख रही थी, क्योंकि तब तक भारत के 100 रन भी नहीं बने थे। लेकिन तब मैदान पर सैमसन और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे। दोनों ने अपनी साझेदारी बनाई और धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाते गए। श्रेयस अय्यर ने 63 रन बनाए और वो भी अब आउट हो चुके थे। अब सारी उम्मीदें सैमसन पर आ टिकी थी, लेकिन तभी दीपक हुड्डा की गलत कॉल की वजह से सैमसन आउट हो जाते हैं। उन्होंने 51 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि तब तक भारत 178 रन ही बना पाया था। अब दीपक हुड्डा का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल इतनी शानदार बल्लेबाजी करते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मैच को जिताने ही आए हैं। वह बहुत जल्द 19 गेंदों में 31 रन बना लेते हैं और उनके इस अंदाज की वजह से भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ने लगती है। दीपक हुड्डा भी उनका भरपूर साथ देते हैं, लेकिन तभी वह 33 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उनके बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर आते हैं और भारत को तब 36 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत थी। लेकिन तब अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर ठाकुर के आउट होने के बाद अक्षर पटेल की बल्लेबाजी से भारत की जगह वेस्ट इंडीज पर प्रेशर आ चुका था। उनके चौके और छक्के रुक नहीं रहे थे। वह 30 गेंदों में 56 रन बना चुके थे। मैदान पर आए आवेश खान ने भी अक्षर का भरपूर साथ निभाया। हालांकि उसके बाद मैच और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए 9 गेंदों में 9 रन बनाने थे। हालांकि अंतिम ओवर में आवेश खान के आउट होने के बाद भारत को 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। आवेश खान की जगह अब मोहम्मद सिराज मैदान पर आ चुके थे। भारतीय टीम 8 विकेट खो चुकी थी और भारत की एक गलती हमें मैच हरा सकती थी। तभी मैच का आखिरी ओवर शुरू होता है। अक्षर पटेल पहली गेंद पर समझदारी दिखाते हुए कोई रन नहीं लेते हैं। अगली गेंद पर अक्षर पटेल 1 रन ले लेते हैं, जिससे स्ट्राइक पर अब सिराज आ चुके थे। तीसरी गेंद पर सिराज ने बहुत अच्छा फैसला लिया और कोई बड़ा शॉट लगाने की जगह 1 रन लेकर अक्षर को स्ट्राइक थमा दी। और चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने जो किया उसे देखकर हमें धोनी की याद दिला दी। दोस्तों अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत को जीत दिला दी और इसी छक्के से भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। अक्षर पटेल की 35 गेंदों में 64 रनों वाली पारी हर किसी को याद रहेगी। दोस्तों इस जीत को वाकई में सदियों तक याद रखा जाएगा कि कैसे हमारी टीम शमी, बुमराह और हार्दिक के बिना भी जीत सकती है। मैन ऑफ द मैच जीतकर अक्षर पटेल ने कहा कि ये एक ऐसा पल था जिसे मैं सालों तक नहीं भूल सकता। इस जीत में सभी खिलाड़ियों की बराबर मेहनत थी। भले ही आपने मुझे आखिरी गेंद पर जीत दिलाते हुए देखा, लेकिन जीत की शुरुआत पहली गेंद से ही हो जाती है। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से स्कोर 300 के पार था। रन ज्यादा थे और मैंने अपने आक्रामक अंदाज को अपनाया और धोनी भाई की दी हुई सलाह को काम में लिया। दोस्तों अक्षर ने ऐसा कहकर सबका दिल जीत लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, अक्षर और पांड्या में से कौन बेहतर ऑलराउंडर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।